जी पहला जितेबले पाइला जियाडू पाइला गाड़ी दवा आरंभ कर दला। समझ पा रहे हैं राहुल जी? आपसे सवाल है। पहले मेरे दर्शकों के लिए बता दूं कि कांग्रेस एक नया रूप में आया हुआ है, हिंदुस्तान पे राज करेगा गाली देके, ये कहना चाहता हूं मेरे दर्शकों को। चलिए दर्शक बंधु, आप प्रथमे शुणी नियंतु। कांग्रेस रो पीसीसी सभापति भक्त से कहते मो टाइटल मोठू बाहर कर दूची, मान्यवर कहबार कौन चांस नहीं। प्रश्नर उत्तर दवा परिवर्तन रे निजे कहती कि मुझे दुकान आगे बसबी ना, किंतु प्रश्न आमको पचारती, गाली आमको दियंती। आसतु तांको गाली प्रथमे शुणी नवा। राहुल जी, कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति जहां भी है दुनिया में, आप लोग सुन ले, एक प्रदेश की अध्यक्ष मीडिया को गाली देता है। मीडिया का मतलब वो नहीं है जिसे गोदी कहते हैं। ये वो डिफाइन भी नहीं किया कि किसे गाली दे रहा है, लेकिन गाली दिया। हम लोगों को दलाल बोला, हम लोगों को गुलाम बोला। इधर मेरे बाएं तरफ के स्क्रीन में एक संविधान का अधिकार के लिए लाल किताब दिखा रहा है, और दूसरे तरफ उसके प्रदेश के अध्यक्ष गणमाध्यम को गुलाम बोल रहा है। क्या बोल रहा है सुनिए। करबे पई तो आपण मन को गाली दउछि, आपण मन को गाली दउछि करबे पई। ओडिसा जागु, आपण माने जागंतु, लोक जागंतु। जे भूल कहउछि ताको प्रश्न पचारंतु। गुलाम माने सुनुछंती, गुलाम भाषण दउछंती। आपण माने गुलामी करी कि सब देखाउछंती सारा राज्यर लोकन को। तेणु से गुलाम मानसिकता जदि समस्तंकर रहिबो, आपण आजाद देबे नहीं, आमे आजाद हेबु नहीं, शुणिबा लोक आजाद हेबो नहीं, शुणी कि बकुआ बोलिया चली जिवे किंबा किछि कहबे नहीं, रिएक्शन नहीं, प्रश्न नहीं, किछि नहीं, ताले शब्दर उच्चारण जहा कोई लोकन को जहा फकीबा जागृत करैबे कि लोक मान जो सोई रही चंती करबे पई तो आपण मन को गाली दउछि, आपण मन को गाली दउछि करैबा पई। ओडिसा जागु, आपण माने जागंतु, लोक जागंतु। जानते हैं राहुल जी, ये आपकी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एक कॉन्क्लेव में बोला कि मैं ओडिशा में नहीं था, ओडिशा से मेरा लेना देना नहीं था। मेरे लिए पूरी दुनिया है। उनकी 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 लाइन जो है ना रिजर्वेशन के बारे में, वो पूरी अलग है। उनका कहना यह है कि हम अगर लोगों को अपनी अधिकार नहीं दे सकते हैं तो फिर रिजर्वेशन किस लिए। मैंने अपनी रिजर्वेशन छोड़ चुका हूं। कितनी बड़े बड़े लोग बना दिए इन लोगों को आप। इसने ये भी स्वीकार कर रहा है कॉन्क्लेव में, राइट्स मेरे पास वीडियो का नहीं है लेकिन आप तक भेज दे सकता हूं। ये आपकी आदर्श के साथ नहीं है, ये याद रखिएगा राहुल जी। मैंने अभी तक राहुल जी कह रहा था, लेकिन आप भी मंच से देश की प्रधानमंत्री को अपमत शब्द व्यवहार करते हैं, इसलिए आपको आपसे हटकर आपके भेजे हुए पीसीसी सभापति के हिसाब में बोलना चाहता हूं। सुन राहुल, प्रियंका सिर्फ तेरी बहन नहीं है, हम सभी की बहन है, और हमारी बहन भी तेरी बहन होना चाहिए। तेरे से मिलने के लिए कुछ बहनें उड़ीसा की आदिवासी गए थे। अपनी चिट्ठा लेकर मेरे स्क्रीन में देख ले, इन लोगों का हाल क्या हुआ। पूछा था तुम? नहीं। तेरी पीसीसी के प्रेसिडेंट जो जिसे बनाया है भक्त दास, जो बिहार में बहुत सारी काम किया था, बोला था, उसको तो नहीं बुलाया तुमने बिहार में। वो आदमी गाली क्यों दे रहा है? ध्यान से देख। किसी भी बूम जो उसके मुंह में लगाया गया था और कुछ सवालें पूछी गई थी, वहां कोई परिचित बूम नहीं था, सब इंडिपेंडेंट पत्रकारों की थी, और इक्का दुक्का जो यहां का लोकल बूम है वो था। हिम्मत है तो राहुल गांधी, इसी तरह तेरे मुंह में जब बूम लगता है तो गाली दे के बता नेशनल मीडिया को, जो भी हैं वो यूट्यूबर हैं, फेसबुकर हैं, या किसी सैटेलाइट चैनल में काम करते हैं, उन्हें गुलाम कहकर दिखा। गोदी कहता है तू। रवीश कुमार जी से लेकर के अजीत अंजुम साहब तक इन्हीं लोगों ने तेरी रैली को दिखाते हैं। उसी तरह हम हमारे जैसे लोगों को लेकर के तूने बिहार में बैठ करके बात कर रहा था ना, क्या क्या जुल्में हमारी ऊपर होती हैं। तूने देखा था ना, अटेम्प्ट टू मर्डर था। मेरे एक यूट्यूबर भाई तुझे दिखाया था कैमरा, तूने कैमरा में देख करके बोला था ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। अरे सुन, हमारे पास भी तेरे भक्तदास जैसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गाली देने की है हिम्मत। लेकिन सुन भाई,
मैं मयूरभंज गूगल अर्थ कर ले, दुनिया के सबसे पिछड़े इलाका जहां 58% ट्राइबल रहते हैं, उस इलाके से मैंने आवाज उठाया है। आज हिंदी क्यों बोल रहा है जानता है? तेरी भक्त दास ने तेरे मंच में जब संविधान की सुरक्षा के लिए तूने भुवनेश्वर आया हुआ था, मयूरभंज तो नहीं आया। ट्राइबलों के बात करता है, दलितों का बात करता है, लेकिन दलितों तक उड़ीसा का इसलिए नहीं आता है। सत्य प्रकाश नायक कहता है कि तूने पोस्को से लेकर के बॉक्साइट तक का जो सारी धांधली चली हुई है, उसमें तेरे लोगों की इंवॉल्वमेंट है। एक बार भी आवाज नहीं ले रहा है। यहां की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक नेपाली लड़की ने आत्मदाह की। जो भी हुआ उसके लिए ये किट के कर्तृपक्षों को सवाल भी नहीं पूछेगा, सरकार को सवाल भी नहीं पूछेगा। काहे का कांग्रेस दिखा रहे हो तुम लोग यहां गाली देने के लिए हम लोगों को? सुन भाई, ए राहुल सुन, हम लोगों का बैंक के अकाउंट में ना 0 है। तेरे सुनने वालों को पूछ, या तो तेरे सुनने वाले जितने यहां हैं उनसे पता लगा। मेरे आधार कार्ड ले, मेरे राशन कार्ड ले। राशन कार्ड नहीं है। हमने सरकारी कोई योजना से अपने आप को जोड़े नहीं है। गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस माइक को यूज करते हैं, जो 2500 5000 इसी तरह का एक छोटा सा सेटअप लेके काम करते हैं। इसलिए नहीं कि तेरे पीसीसी प्रेसिडेंट हम लोगों को गाली दे। अगर निर्दिष्ट कुछ लोगों को बोलता तो बात अलग था। ओडिशा का हर जर्नलिस्ट को गाली देने वाला इस ओडिशा के बच्चा नहीं है। सकल तीर्थ चरणे कहूथिबा भक्त दास, तुम्हें ओडिशार नुह। तुमको जेतेबेले समतार कंक्लेयर 2 जन महिला सांबादिक प्रश्न पचारिथिले, प्रश्न को एड़े जाइथिलो। तुमको प्रश्न पचारा जाइथिला, से छात्री जन को न्याय देले नहीं। कहीं तुम्हें कहलो कौन ना, काहरी दुकान आगे जाइए मु बसबी नहीं, काहेला बैठे हो? राहुल गांधी अगर एक तरफ संविधान का किताब पकड़ करके बातें कर रहा है, दूसरी लाइन तुम क्रिएट कर रहे हो। किसी के दुकान के सामने बैठोगे नहीं, मतलब पोस्को के दुकान के सामने तुम बैठोगे नहीं। पोस्को उसकी धंधा है और तुम चंदा लोगे। तुम ही तो वही कर रहे हो जिसे तुम बदनाम कर रहे हो, तुम वही कर रहे हो। भारत जोड़ो की यात्रा किए, मकसद क्या था? अब वोट चोरी की तुमने यात्रा शुरू किए हो। मकसद क्या है तुम्हारा? किससे लड़ रहे हो? पावर से लड़ रहे हो? देश को शासन करने वाले शासकों से लड़ रहे हो, या निर्वाचन कमिश्नर के साथ लड़ रहे हो? सालिश किए हो तुम कहीं, वरना हम जैसे छोटे मोटे एक देहाती पत्रकारों को गुलाम कहना शर्माना चाहिए। अगर राहुल गांधी सच में तेरे दिल में कोई भी ममता इस भारतवर्ष की किसी भी एक लोगों के लिए है, तो इसकी जवाब जल्द से जल्द दे, वरना हम गुलाबों को गुलामी करना आएगा। क्योंकि जो भरोसा तेरे ऊपर थी, तेरे टीम के ऊपर थी, वो भरोसा टूटने लगा। नाम नूरुल इस्लाम है, इसलिए आज तक हम कांग्रेस की कोई स्टोरी इसलिए नहीं उठाते हैं कि हमारे घर पुलिस ना आ जाए। जानता है राहुल, मेरे घर में ईडी नहीं आएगा, मेरे घर में सीबीआई नहीं आएगा, क्योंकि इस सरकार को सब कुछ मालूम है, इसके पास कुछ नहीं है। अगर आएगा तो पुलिस आएगा। एक छोटा सा 506 दफा लगा दे तो मुझे बेल लाने के लिए मेरे बीबी के पास पैसे नहीं होगा। मेरे बच्चों के पास उतना गहने भी नहीं है जिसे बेच करके बाप को बेल लाए। हम अगर ये सोच करके बैठे हुए थे कि एक रोज हम लोगों के लिए कोई खड़ा होगा, क्या खड़े होगे तुम लोग? सरकार को सवाल पूछा है तेरा भक्त? अरे क्या पूछेगा? तेरा चमचागिरी करने के लिए उसने तेरे मंच पे हिंदी से बात किया, इसलिए आज मैं हिंदी से बात कर रहा हूं। सुन राहुल गांधी, तो जितनी भी दौड़ लगा ले, तेरे नीचे जो कार्यकर्ता है ना, जिन लोगों को तू पोस्ट एंड पोजीशन देके बैठाया हुआ है, वो उतने ही तेरा समझ जा। तू जितना आगे बढ़ेगा, तुझे पीछे खींचने वाले
तेरे दल के अंदर है, कांग्रेस के अंदर ही है, यह तुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। लेकिन आज मेरा मुद्दा यह है कि भक्त चरण दास, जिसने आप अपनी नाम से दास हटा दिया है, बोल रहा है कि मैं राजनीति में नहीं आया था, लोक सेवा के लिए गया था, फिर राजनीति का क्रीम खाया, और बोल रहा है कि मैंने भारतवर्ष के विभिन्न स्टेट में काम किया। इसी तरह काम करवा रहा था अगर भक्तदास से। जो छोटे छोटे बच्चे, जिन लोगों का 6,000 7,000 बढ़ के 7,000 रुपया सैलरी है, उन लोगों को यह गुलाम कह रहा है। हिम्मत नहीं है उस मीडिया हाउस के ऑनर को गुलाम कहना। मीडिया का तो सारी बात तुझे मालूम है रे राहुल। एक खड़गे साहब, ऐसे लोगों को बैठाए हो, इरादा क्या है? आदिवासियों के नाम में आदिवासियों के जमीन पे पोस्ट को और तरह तरह के बॉक्साइट से लेकर के यूरेनियम तक का, लिथानियम तक का खोद करके साथ में मिल के बेचने का प्लान कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो आज खत कर तेरे ओडिशा प्रदेश के तमाम कांग्रेसियों को कि जाओ आदिवासियों का सुरक्षा करो। सुन, मैं मयूरभंज से हूं, जहां 58% ट्राइबल्स रहते हैं। यहां सोना का खनी मिला है, ऐसे खबर मिली है। तूने वैसे ही आदमी को यहां बैठाया है फंडिंग के लिए। जब तुम इलेक्शन लड़ रहा था तब तेरे जितनी भी प्रार्थी थे उन लोगों के पास पैसा नहीं था। अब इतनी बड़ी बड़ी रैली करने के लिए तेरे पास कहां से पैसा आ गया रे? जहां से भी आया वो तू जाने। आज तू ता इसलिए कर रहा हूं कि तेरी अक्स, तेरी रिफ्लेक्शन वक्त दास के नाम पर उड़ीसा में पत्रकारों को गाली दे रहा है। इक्का दुक्का नहीं बोला, किसी खास पत्रकार नहीं बोला, और हम लोगों का गुरु बन बैठा है, वो हमें समझाएगा। अरे खुद भक्त दास तुम्हें नीचे पचारी बापाई सत्सास रखो कहते थोर मोहन चरण माझी को कैबिनेट को जाई किरी आदिवासी बहुल इलाका थिबा ये ओडिशा पाई तमे हक मागिछ ताको प्रकाश करो। जदि दम अच्छी तेबे मते 1-to-1 इंटरव्यू टे दियो और चेष्टा करो ओडिशार सबुठारु बड़ जिला, ओडिशा के सबसे बड़े जिला है तू तो उड़िया बुझुना रे भाई। तोते गुलाम शब्द कहवा जना, तोते चाटुकार शब्द कहवा जना, तोते ओडिया जना नहीं। सुन, जदि दम अच्छी तेबे काम मयूरभंज रु आरंभ कर। ओडिशार सबुठारु बड़ जिला, ओडिशा का सबसे बड़े जिला मयूरभंज के आभ्यंतरण इलाके से, गांव से रह करके मैं राहुल गांधी तक यह मैसेज देना चाहता हूं, अगर दम है तेरे कांग्रेस में तो मयूरभंज से काम शुरू कर। पूछ तेरे प्रदेश अध्यक्ष को, आज तक मयूरभंज में क्यों नहीं कांग्रेस की एक अध्यक्ष रख पाया? क्योंकि यहां खनी है, यहां खादान है, यहां सोना मिलने वाला है, वो अपने लोगों को बैठाएगा। आज तक चुप क्यों है? सवाल पूछने के लिए अगर वो बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो सवालों का गुच्छा एक के बाद एक तेरे पास भेजूंगा। याद रख, कसम खुदा की है कि मेरे पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई सीनियर जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन ये आवाज और काम करने की ये जो मेरी प्रतिभा अपने अंदर है, खुद अपने आप सब कुछ करता हूं। लेकिन आज से कंजुकेटिव हिंदी में सवाल पूछूंगा और तेरे लोगों से सवाल पूछूंगा कि तुम दोनों ने मिल करके आज तक सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हो? इरादा क्या है? गोदी मीडिया कौन सा गोदी मीडिया ओडिशा में है? ये तो मात्र 13 महीना हुआ बीजेपी आया। अगर माना जाए तो पिछला 25 साल से दोनों मिलके हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। ये आ रहा है, हमें समझा रहा है कि जाओ सवाल करो। सवाल करने के बाद जब पुलिस उठा लेगा तब क्या होगा रे? पहले हम लोगों के जुबान में ताकत देने की आदत कर। मंच पे खड़े होके व्हाइट टी शर्ट पहन के इन जैसे लोग जो ओडिशा में कभी काम नहीं किया है, ओडिशा का नर्व को नहीं पहचानता है, ऐसे लोगों को बैठा करके तू हमें गाली देने के लिए भेजा है। हम दलाल हैं। अगर तू इलेक्शन कमिश्नर के सारी डाटा निकाल सकता है तो मेरा भी सारी डेटा निकाल ले। याद रख, ओडिशा का ऐसा कोई लीडर नहीं है जो मुझे नहीं पहचानता।
और ओडिशा का कोई ऐसे आदमी नहीं है जिससे मेरी टेलीफोनिक कोई कन्वर्सेशन होती है। तेरे ही कांग्रेस दल के एक जमाना में मुखपात्र रहने वाला सत्य प्रकाश नायक, जिसने अपनी करियर को बर्बाद कर दिया कि लोगों के लिए कुछ मिले, न्याय मिले ओडिशा के लिए, वो भी गांव देहात का है, भद्रक जैसे इलाका का है, उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाए तेरे कांग्रेसिया। स्पोक्स पर्सन के पोस्ट दिए थे और खुद छोड़ के आ गया। उसने सवाल पूछा है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूं, सवालों का जवाब देने की कोशिश कर, नहीं तो कह तेरा ये प्रदेश अध्यक्ष को कि माफी मांगे आकर के सीधा उन्हीं बुम के सामने जिनकी कोई नाम किसी को नहीं परिचित है, सब यूट्यूबर थे। तू एक तरफ बिहार में यूट्यूबरों को लेकर के बैठ करके अपना गोटी खेल रहा है और इधर तेरा आदमी ओडिशा में बैठ करके यूट्यूबरों को गाली दे रहा है। जवाब दे सकेगा ना नहीं देगा? अगर नहीं दिया तो तेरे कान तक पहुंचने तक का मैं कुछ ना कुछ तो करता रहूंगा। भक्तदास अब उसके पास भी बहुत सारी गुंडे हैं, भेज सकता है मेरे घर तक, भेजे। मैं तेरे हिम्मत से, ए राहुल गांधी, तेरे हिम्मत से आज का वीडियो भेज रहा हूं। अगर हिम्मत है तो सवाल पूछ और पब्लिकली आकर के अपनी यूट्यूब चैनल पे, तू भी एक अच्छा यूट्यूबर है, तेरे यूट्यूब से वीडियो नहीं लिया जा सकता, कॉपीराइट का तूने लिख रखा है। तू भी यूट्यूब से कमाता है, मैं भी यूट्यूब से कमाता हूं। तू गांधी परिवार का बच्चा है, मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान का बेटा हूं। बस फर्क इतना है, तू एक यूट्यूबर है, लाखों के लोगों के भीड़ में जाता है क्योंकि तेरा एक लेगेसी है। हम देहाती हैं, बस 1000, 200, 400 व्यूअर्स के पैसे से परिवार चलाते हैं। हमें वो आया, ए आया, वो आया, हमें इस्लाम के नाम में गाली मिला, सब चीज में गाली मिला, हम बर्दाश्त करते गए राहुल जी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, ये अनुराग ठाकुर कब से बन गए? ये लोग गाली देना कब से शुरू कर दिए रे? संभाल पाएगा हिंदुस्तान को? आरएसएस को तू गाली देता है, संभाल लेगा? तेरा जो कर्मकर्ता यहां है ना, ये लोग वो नहीं है। उड़िया में एक कहा जाता है, गोदरा ताड़े जेते माड़े से थे, यानी कि जिसके पैर में फाइलेरिया हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है ना, वो जब खेती में जाता है, गया था ना तूने लेकर के दान लगाने के लिए, वहां देखना, अगर गोदरा जिसका पैर फाइलेरिया में बड़ा बड़ा हो गया, वो जितना खोदता है उतना हत्ती का तरह दबाते हुए जाता है। बहन प्रियंका और तू मिलके जो रास्ता बना रहे हो ना, इन लोग उस रास्ते को खत्म करते हुए जा रहे हैं। इसे अपनी भाषा पे लगाम देने की नसीहत दे और आ, तुझे ट्वीट में भी टैग कर रहा हूं, तुझे हर जगह टैग कर रहा हूं। इसके जवाब ना मिलने तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। इतना कान खोल के सुन लो दोनों। मुझे मालूम है भक्त जी, आपने बिहार में क्या क्या किया। आपकी प्रॉपर्टी जब डिक्लेयर किए थे, कितना किए थे? आप मंत्री रह चुके हो, इसका मतलब नहीं है हम आपके चमचा बनेंगे। हमें गुलाम कह करके पुकारने वाला तेरे आइडेंटिटी पे शक होने लगा है। तू होश में रहता है या नहीं रहता है, यह सवाल की घेरों में है।